पिता की मौत के बाद मां बेटा साथ रह रहे थे। फिर एक रोज मां बेटे में विवाद हो जाता है और दोनों में बातचीत बंद हो जाती है। फिर दोनों घर छोड़ देते हैं। मां अपनी बेटी के यहां रहने चली जाती है, जबकि बेटा कहीं लापता हो जाता है। 2 महीने बाद जब मां घर लौटती है और घर का दरवाजा खोलती है तो घर के बरामदे पर एक कंकाल नजर आता है, जिसके बाद मां गांव वालों और पुलिस को सूचना देती है। सबको यही लगता है कि कंकाल महिला के बेटे का ही है, लेकिन कंफ्यूजन तब होता है जब मां कहती है कि वह कंकाल उसके बेटे का नहीं है। STV न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अंसारुल हक। पूर्वी चंपारण के पंचपकड़ी थाना क्षेत्र से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। थाना क्षेत्र के खोड़ी पाकर गांव स्थित एक बंद घर के बरामदे से मानव कंकाल बरामद हुआ है। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब घर की महिला ने 2 महीने बाद अपने घर का ताला खोला। उन्होंने देखा कि बरामदे पर छत से साड़ी के जरिए नीचे लटका एक कंकाल पड़ा हुआ है। मामला सामने आने के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद खुद पकड़ीदयाल SDPO सुबोध कुमार मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए। बरामद कंकाल का FSL की टीम जांच कर रही है। हालांकि महिला का कहना है कि यह कंकाल मेरे बेटे का नहीं है। DSP सुबोध कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कल दिनांक 9/5/24 को देर रात्रि ये सूचना मिली थी कि अनीता देवी हैं, जो कि यहाँ की निवासी हैं। उनके घर जो है लगभग 2 महीने से बंद था। वो अपना राशन लेने के लिए यहाँ आई थी। उसी दौरान घर अपना दरवाज़ा खोली। दरवाज़ा खोलने के बाद बाहर बरामदे पे ही एक कंकाल जो है वो दिखा, जो कि एक साड़ी भी दिखी, जो कि संभवतः जिससे लग रहा है कि वो आत्महत्या किया गया है और इनके द्वारा इसका पहचान नहीं किया गया। हालांकि इनसे पूछताछ में पता चला है कि इनका बेटा से लगभग 4 महीने से बातचीत नहीं हुई है, किसी तरह का संपर्क नहीं हुआ है। तो उस बिंदु पे भी हम लोग जांच कर रहे हैं कि कहीं ये इनका बेटा का ही शव तो नहीं है, लेकिन इन परिजनों के द्वारा इसका पहचान नहीं किया गया है। इनके द्वारा बताया गया है कि अपनी बेटी के यहाँ लगभग 2 महीने से रह रही थी। तो अभी फिलहाल FSL भी टीम आई थी। FSL के द्वारा कंकाल का जो भी चीज़ है जब्त किया गया है। साड़ी जब्त की गई है घटनास्थल से और जो मटेरियल्स थे उसको जब्त किया गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग किया गया है इस चीज़ का और फॉरेंसिक मेडिसिन भेजा जा रहा है। आगे जांच में जिस तरह की बात आएगी वो हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। अभी यहाँ पे आसपास के लोगों से भी पूछने पर कुछ इस पहचान की बात नहीं आ पाई है। इस संबंध में STV न्यूज के सिकरहना संवाददाता पवन मिश्रा को मिली जानकारी के अनुसार पंचपकड़ी थाना क्षेत्र के खोड़ी पाकर गांव वार्ड संख्या 6 की रहने वाली स्वर्गीय बैद्यनाथ सिंह उर्फ बाबर सिंह की पत्नी अनीता देवी 2 माह से अपने बेटी के घर फिनहारा थाना क्षेत्र के कालू पाकर गांव में रह रही थी। आज जब वह अपने घर राशन लेने आई तब यह पूरा मामला सामने आया। बताया गया है कि अनीता देवी और उसके बेटे के बीच 4 माह पहले किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद बेटा और मां के बीच बातचीत बंद हो गई थी। विवाद के 2 महीने बाद जब वह घर लौटी और जैसे ही गेट खोला वैसे सामने कंकाल पड़ा था। देखिए संवाददाता प्रकाश कुमार की यह रिपोर्ट। इस वक्त पूर्वी चंपारण के पंचपकड़ी थाना क्षेत्र से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक घर में जो है मानव कंकाल, नर कंकाल मिला है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। पिछले दिनों जो है उसी घर में माँ बेटे के बीच अनबन हुआ था और अनबन के बाद जो है माँ घर छोड़कर चली गई थी अपने बेटी के ससुराल। वहाँ से जब 2 महीने के बाद राशन लेने के लिए लौटी तब जो है आंगन के बरामदे में उन्होंने एक कंकाल को देखा। कंकाल देखने के बाद उन्होंने ग्रामीण और पुलिस को सूचित किया। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस पहुंचकर जो है उस घटनास्थल की जांच शुरू कर दी है। हालांकि पिछले दिनों जो है उस माँ बेटे के अनबन को लेकर जो है कयास लगाया जा रहा है कि वह कंकाल जो है उस औरत के बेटे का है या और किसी का है। यह मामला जो है अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि वह कंकाल उसके बेटे का ही है, मगर जो है पुलिस जो है छानबीन कर रही है। FSL की जो टीम है वह जांच कर रही है और जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि वह कंकाल किसका है। बहरहाल पुलिस को आत्महत्या का मामला लग रहा है। पुलिस का कहना है कि अनीता देवी अपने बेटे का कंकाल होने की बात को स्वीकार नहीं कर रही है। हालांकि इस मामले में वह बहुत कुछ छुपा रही है, जिसकी जांच की जा रही है। जांच के दौरान यह भी पता चला है कि अनीता देवी के बेटे ने
पहले भी आत्महत्या की कोशिश की थी। पुलिस हर पहलुओं पर जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल इस मामले के सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है और चारों तरफ जितनी मुंह उतनी बातें हो रही हैं।